कहते हैं कि आप जैसी मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊं, आप जैसी मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊं, ताजमहल तो बन जाएगा पर मुमताज़ कहाँ से लाऊं, बताओ। जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, बात समझ रहे हैं। ये सब बातें हैं कि इधर से सुनना है और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करना है, बाकी उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, तो फिर दिमाग कंट्रोल नहीं रहेगा, तो फिर समझ लो कि पढ़ाई में दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले पढ़ाई होने के बाद सब चीज़ चलता है, लेकिन जब तक जॉब में सिक्योरिटी मिलती है तब तक के लिए क्या है, भटकते रहना पड़ेगा। फिर इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम लोग टारगेट करेंगे सबसे पहले जॉब, फिर तो सब बाएँ दाएँ चलते रहेगा, है ना। जय माता दी बच्चों, लोग में देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, राखी मतलब R, मोहन मतलब M लिख लिए। अब देखिए राखी ने पूर्णांक 200 में से 54, तो 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, 54/100, 54%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। सिंपल सा बात, 20 कैंसर, 54 गुना 108, 50 गुना 100, 4 दुनिया 8, यानी 108 अंक मिले किसको, मिस राखी को मिले कितने अंक, 108 अंक। सिंपल सा बात है। अब क्या बोल रहा है कि राखी ने मोहन से, यानी राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी इससे ही 12 अंक अधिक है, तो मोहन के अंक कितने होंगे, 108 से 12 कम, यानी कितना, 8 में 96, होगा कि नहीं होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है, बस खाली समझना है। क्या समझना है, क्वेश्चन कह रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए। राखी जो है 200 का 54% प्राप्त की। मिस राखी जो है, जिसने किसी ने नहीं देखा, उसने 200 में 54%, यानी 54 दूना 108, सिंपल सी बात, 54/100 करेंगे, 2 0 कैंसिल, 54 दूना 108 अंक प्राप्त किए, यानी राखी ने 108 अंक प्राप्त किए, लेकिन मोहन से इसने 12 अंक अधिक प्राप्त किए। क्वेश्चन में कहा कि मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसका 12 अंक अधिक है मोहन से, तो मोहन को इससे 12 अंक कम मिलेगा, यानी 108 - 12 यानी 96 अंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको समझेंगे नहीं समझे, तो दिल दिमाग को कंट्रोल में रखना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि जानते हैं ना डिप्रेशन में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत चीज़ जो है डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, जैसे कि बहुत तरह का बात हो जाता है, लेकिन वो चीज़ में कंट्रोल रखना है। डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, इसके लिए क्या है, योगा भी करते रहिए, इधर उधर की गंदी बातों पे ध्यान ना रखें, दिमाग को कंट्रोल में रखें, बाकी लोगों से बात करें, कुछ भी अगर बुरा विचार अगर दिमाग में आए, कुछ गलत ख्याल आए, तो इससे दोस्त से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से कुछ भी बात करें, इससे डिप्रेशन में जो रहेंगे वो आप निकल पाएंगे। ये नहीं कि उसको हम छुपा के रखें, छुपाने से हमको क्षति होगा। दुनिया में ये चीज़ जान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, चाहे कोई परीक्षा हो, जॉब हो, कोई चीज़ हो, लड़की फड़की किसी के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले अगर मेरे लिए ज़रूरी है तो मेरा ज़िंदगी ज़रूरी है, तो उस ज़िंदगी के लिए फोकस करेंगे हम, उसके लिए सोचेंगे कि पहले वो अगर है तब सब चीज़ है, तो उसके लिए क्या है कि पहले हमको जीना है, जी के अच्छे से मेहनत करना है, हासिल करना। अगर हासिल ये हुआ, ये भी ये सोच के रखना है कि ये नहीं कि ये हासिल करने के लिए अपना 100% दिए, नहीं हुआ दूसरा काम करेंगे, तीसरा काम करेंगे, चौथा काम करेंगे। ये नहीं कि एक ही चीज़ है, दुनिया बहुत बड़ी है, जिससे ये आप जानिए कि जो लोग पढ़ते ही नहीं हैं, क्या वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, मूर्ख हैं, कुछ नहीं आता, अंगूठा चाहता, ज़िंदगी जी रहे कि नहीं जी रहे। तो बस ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई करके जॉबें लेंगे तभी ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत कुछ है करने का। इसलिए कभी भी अपना 100% दिए, अगर हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, कुछ मेरे लिए भगवान ने और अच्छा सोच के रखा हुआ, इसलिए हमें ये नहीं दिया। इसलिए टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से मन से पढ़ना है, और क्या हुआ, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, ये चीज़ याद रखना, हमेशा किसी चीज़ पे फोकस करके, ये नहीं कि हमको यही चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जाने दो, ये नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ के लिए यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। जॉब है, लड़की है, इसके लिए नहीं कि हमको वही चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, वो नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा मिलेगा। इसमें ये फोकस होना चाहिए, कभी भी हमको ईगो के लिए खास नहीं बनना है। बात समझ रहे हैं, तो बस अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।